स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4bx माइनस सी एक पैराबोला है और दूसरा पैराबोला है हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8ax और बोल रहा है कि दे हैव अ कॉमन नॉर्मल। तो हमें बताना ए बी सी की वैल्यूज क्या क्या होंगी। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8ax, तो के लिए हमारी जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म वो हमारी क्या हो जाएगी, देखो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस 4am माइनस 2am क्यूब। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास पैराबोला है वो हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4bx माइनस सी। तो इसके लिए नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, y इक्वल्स टू एम डैश एक्स माइनस सी माइनस 2bm डैश माइनस बी एम क्यूब, राइट, माइनस बी एम डैश क्यूब, क्योंकि यहाँ पे एम डैश स्लोप की बात हो रही है। अब बोल रहा है कि कॉमन नॉर्मल है, मतलब ये जो दोनों इक्वेशन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन वन, इसको बोल देते हैं इक्वेशन टू, मतलब ये दोनों इक्वेशन बेसिकली सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं यहाँ से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारे पास, एम बाई एम डैश, ये हमारा बराबर होगा किसके, जो कांस्टेंट हमारा है उसके बराबर कर देते हैं, राइट। तो देखो कांस्टेंट हम क्या आ रहा है हमारे पास, देखो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 4am एंड प्लस 2am क्यूब, राइट। और अपॉन जो दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसके लिए हमारा कांस्टेंट हम क्या आ रहा है, उसमें भी हम कॉमन ले लेते हैं माइनस। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमारे पास, एम डैश सी एंड प्लस 2bm dash, right, and plus bm dash cube, right, and plus bm dash cube, ये मिला हमें डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस और माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और y का भी कोएफिशिएंट बराबर कर देते हैं, तो y का कोएफिशिएंट क्या है हमारा 1 है, राइट, तो इसको भी बराबर कर देते हैं, तो 1/1। ठीक है, हमने y का कोएफिशिएंट बराबर किया, x का बराबर किया और फिर कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट को, मतलब कांस्टेंट टर्म को बराबर किया। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन मिल रही है तो यहाँ से एक चीज तो हमें मिल रहा है कि m डैश इक्वल्स टू m है हमारे पास। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन कहाँ से मिलेगी हमारे पास, ये जो हमारा 4am प्लस 2am क्यूब अपॉन m डैश सी प्लस 2b m डैश प्लस b m डैश क्यूब, यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी, उसको इक्वेट कर देंगे 1 से, और m इक्वल्स टू m डैश ये तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो आगे अब हम देखते हैं। तो देखो यहाँ से अब हमें क्या मिल रहा है, देखो एक चीज तो हमें मिली, दैट m इक्वल्स टू m डैश। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिल रही है, जब हम उसको 1 से इक्वेट कर रहे हैं, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको 1 से इक्वेट कर रहे हैं, क्या मिल रहा है हमारे पास, देखो m डैश सी प्लस 2b m डैश एंड प्लस b m डैश क्यूब, ये हमें किसके बराबर मिलेगा, ये मिलेगा हमें 4am प्लस 2am क्यूब के बराबर मिलेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखो इस वाली कंडीशन को यूज करते हैं कि m बराबर हमारा m डैश सॉरी सॉरी, तो अब हम कंडीशन यूज करते हैं दैट m इक्वल्स टू m डैश, तो हमें देखो क्या मिलेगा, अब ये क्या हो गया, इसको हम इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो एक साथ अगर भेज देते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है, एक तो हमें उधर 4am ये एज इट इज है हमारे पास एंड प्लस 2am क्यूब। ठीक है, ये भी हमारा एज इट इज है यहाँ पे, और इसको हमने इधर भेजा तो m डैश हमारा क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, राइट, तो इसको हम बोल देते हैं माइनस एम सी। ठीक है, और ये 2bm हो जाएगा, तो ये भी हमारा हमारा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 2bm, और ये भी हमारा बी एम डैश क्यूब, ये भी हमारा हो जाएगा बी एम क्यूब, और उधर जाके माइनस हो जाएगा, राइट, तो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस बी एम क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अब हम m को कॉमन लेके देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, तो देखो m को अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखो यहाँ से ये वाला टर्म हमारे पास देखो m क्यूब वाला है यहाँ पे, राइट, तो यहाँ से m को अगर कॉमन ले तो m स्क्वायर मिलेगा हमारे पास अंदर में, राइट, तो m स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा 2a माइनस बी, एक टर्म ये मिला 2a माइनस बी, ये m स्क्वायर वाले के साथ। ठीक है, तो दो चीजें हमने सिंप्लीफाई कर ली, आगे देखो m हमारा कॉमन लिया हमने, तो क्या मिल रहा है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म बचा है हमारे पास, राइट, तो आगे क्या मिल रहा है, देखो 4a मिल रहा है हमारे पास, तो प्लस 4a एंड माइनस 2b एंड माइनस सी, राइट, तो ये चीज हमें मिली इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन हमने यहाँ पे बना ली। तो अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, m इंटू ब्रैकेट,
तो या तो ब्रैकेट जीरो हो जाए या एम जीरो हो जाए, तो हम केसेस बना लेते हैं, राइट। तो एक केस हम बोलते हैं दैट एम जीरो है हमारा, तो केस वन में हम बोलते हैं कि हमारा अगर एम जीरो है, तो एम अगर जीरो है हमारा, तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, दैट इक्वेशन हमने क्या मानी थी, देखो तो नॉर्मल की इक्वेशन मानी थी, ऊपर जाके अब हम देखते हैं, ठीक है। तो जो हमें नॉर्मल की इक्वेशन मानी थी, हाँ देखो यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में, तो किसी में भी देखो हमारा टर्म क्या आ रहा है, एम आ रहा है, राइट, और एम एम डैश तो बराबर है, तो दोनों में हमारा y इक्वल्स टू जीरो मिलेगा, राइट। तो हमें नॉर्मल की इक्वेशन क्या मिली, दैट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें मिली y इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हमारा जो x एक्सिस है वो हमारा कॉमन नॉर्मल है, राइट। एक केस से आंसर हमें ये मिला दैट x एक्सिस इज कॉमन नॉर्मल, ठीक है। तो इस केस में देखो एक्स एक्सिस अगर कॉमन नॉर्मल है, तो इस केस में हमारा सारा ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमारा एम ही जीरो हो गया, तो सारा ऑप्शन जो है हमारा ए बी सी का वो सेटिस्फाई करेगा, तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। बट हमें ये केस नहीं चाहिए, तो इस केस को हम रिजेक्ट करेंगे। तो एम इक्वल्स टू जीरो तो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएंगे, सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि एम ही जीरो हो गया हमारा, राइट। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, तो इस केस को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो दूसरा केस हम देखेंगे कि जब हमारा m नॉट इक्वल टू जीरो है, तो m नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मतलब ये ब्रैकेट वाला पार्ट है वो जीरो होगा केस टू में, क्योंकि m हमारा नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ब्रैकेट को अल्टीमेटली जीरो होना पड़ेगा, तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, राइट। तो अब हम ब्रैकेट को जीरो कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने बोला केस टू में दैट m नॉट इक्वल टू जीरो। तो हम केस टू देखते हैं, तो केस टू में हमने बोला, so in case 2 we said that m not equals to 0, then the bracket should be 0। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, देखो ब्रैकेट में है हमारे पास m स्क्वायर 2a माइनस बी प्लस 4a एंड माइनस 2b माइनस सी, राइट। तो यहाँ से हम बोल देते हैं ब्रैकेट जीरो है, मतलब m स्क्वायर 2a माइनस बी प्लस 4a माइनस 2b माइनस, ये पार्ट हमारा जीरो होना चाहिए, ये ब्रैकेट में था हमारा पार्ट, राइट। तो यहाँ से देखो हम एम स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास, देखो तो एम स्क्वायर हमारा आ रहा है यहाँ से, इस पूरे पार्ट को उधर भेज देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखो 2b एंड प्लस सी हो जाएगा एंड माइनस 4a हो जाएगा, राइट, उधर जाके साइन अपोजिट हो गया, एंड अपॉन 2a माइनस बी, राइट। तो अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं ना कि 2a को कॉमन लेते हैं, ऊपर में 2 को कॉमन लेते हैं, सॉरी माइनस 2 को कॉमन लेके देखते हैं। तो देखो एम स्क्वायर माइनस 2 को अगर हमने कॉमन लिया तो क्या मिला हमारे पास, देखो तो ये जो माइनस 2 को कॉमन लिया मतलब माइनस बी मिला हमारे पास, राइट, माइनस बी एंड और ऐसा करते हैं सी को अलग कर देते हैं, रुको एक सेकंड, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो 2b एंड माइनस 4a एंड प्लस सी अपॉन 2a माइनस बी, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा मुझे सेम सेम चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो एम स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, तो मैंने इसलिए किया ताकि ऊपर और नीचे का पार्ट सेम आ सके। अब देखो ऊपर अगर हम माइनस 2 कॉमन लेते हैं, तो देखो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 2a माइनस बी एंड प्लस सी, ये हमें मिला न्यूमरेटर में अपॉन 2a माइनस बी। तो इसको और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो हमें m स्क्वायर क्या मिल रहा है, तो m स्क्वायर हमें मिल रहा है माइनस 2 एंड प्लस सी अपॉन 2a माइनस बी सॉरी, राइट। तो ये चीज हमें मिल रही है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एम स्क्वायर हमारा ये मिल रहा है, तो देखो यहाँ पे मैं फिर से इसको कंटिन्यू करता हूँ, यहीं पे मैं कंटिन्यू करता हूँ, दैट एम स्क्वायर को लिख सकते हैं हम सी अपॉन 2a माइनस बी एंड माइनस 2, ये चीज हमने एम स्क्वायर को लिख दी। और एम स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर, वो तो हमें पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये चीज हम बोल सकते हैं। तो c अपॉन 2a माइनस बी एंड माइनस 2, ये क्वांटिटी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, या तो जीरो हो जाए या तो ग्रेटर हो जाए, बस ये सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन को। तो अब जो ऑप्शंस है हमारे पास, सारे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे, तो इसमें हमारा सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, राइट। तो सारे ऑप्शन को चेक कर लेंगे बैठा के, अगर हमारा ग्रेटर देन जीरो आएगा तो वो वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस कंडीशन के लिए, राइट। तो सारे ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई करता है, ऑप्शन नंबर ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, जो 113, तो एबीसी की वैल्यू है 113, यहाँ पे देखो
तो ऑप्शन बी जो है हमारा 113, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी की अगर बात करें, ऑप्शन बी में जो हमारा एबीसी की वैल्यू है क्या है, 113। ये ए हमारा 1 है, बी हमारा 1 है और सी हमारा 3 है। तो ये वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1,1,3, मतलब A = 1, B = 1 एंड C = 3। थैंक यू।